हेलो बच्चों, तो बीटा गामा फंक्शन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है। प्रूव डेट गामा 1/n इंटू गामा 2/n इंटू गामा 3/n डैश डैश गामा n-1/n इज इक्वल टू 2 पाई की पावर n-1 की अपॉन 2 अपॉन n की पावर 1/2 वेयर n बिलोंग्स टू z एंड n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और आपको साथ साथ अगर इस क्वेश्चन को कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट m इज इक्वल टू गामा 1/n, यानी जो हमारे पास LHS साइड जो दे रखा है ना, ये टर्म, इसको हम लोग m के इक्वल पुट कर लेते हैं। m इज इक्वल टू गामा 1/n इंटू गामा 2/n इंटू गामा 3/n और गामा n-1/n। ठीक है, फिर देखिए क्या है हमारे पास, अगला स्टेप क्या हमारे पास है, रिवर्स द RHS, यानी ये तो हमारे पास LHS आ गया, ये क्या है RHS। राइट द RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं नाम इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर कहने का मतलब पहले इसको लिखेंगे फिर इस, देखो लास्ट टर्म n-1 है, इससे पहले वाला टर्म क्या होता गामा n-2/n, इससे पहले वाला टर्म क्या होता n-3। समझ रहे हो, यानी हमें क्या करना है, रिवर्स टर्म इसको लिखना है, पहले इसको लिखना है फिर इसको, फिर ऐसे करके, यानी ये टर्म इसके उल्टा आ जाएगा। ठीक है, वही हमने किया। देखिए m इज इक्वल टू गामा 1-1/n, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n/n-1/n, यानी 1-1/n लिख सकते हैं ना, भैया 1-1/n इंटू गामा 1-2/n, इसको क्या लिख सकते हैं 2/n, फिर 3/n इंटू, फिर इसको लिखेंगे गामा 3/n इंटू गामा 2/n इंटू गामा 1/n। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको ये क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और नीचे वाला क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड, ये क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इन दोनों का आपस में क्या करने वाले, मल्टीप्लाई, और तो मल्टीप्लाई करने वाले देखिए m का m के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा m², और ये जो टर्म है ना हमारे पास, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर m², फिर गामा 1/n, गामा 1/n इंटू गामा 1-1/n, गामा 1-1/n, ये टर्म तो हमारे पास पूरा एक पेयर कंप्लीट हो गया। दूसरा गामा 2/n, गामा 2/n इंटू गामा 1-2/n, गामा 1-2/n, ये भी दूसरा टर्म हमारे पास कंप्लीट हो गया। फिर ये एच डी चलेगा, फिर लास्ट में क्या आएगा गामा n-1/n, गामा n-1/n इंटू गामा 1/n, गामा 1/n, यानी कहने का मतलब ये होगा कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और इसका लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपली अभी मल्टीप्लाई करना है। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए गामा n का क्या फॉर्मूला होता है, गामा n इंटू गामा 1-n इज इक्वल टू पाई कॉसिक n पाई। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिलेशन हमें पता चलता है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट n इज इक्वल टू 1/n, इस वाले फॉर्मूले में n की जगह पे क्या पुट करना है 1/n इन दिस फॉर्मूला, फिर इससे हमें क्या मिलेगा आप देखिएगा, गामा 1/n इंटू गामा 1-n, n की जगह पे 1/n तो क्या आ जाएगा गामा 1/n, गामा 1-n तो n की जगह फिर 1/n इज इक्वल टू पाई, कॉसिक को क्या लिख सकते हैं, कॉसिक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, तो कॉसिक पाई अपॉन कॉसिक n पाई, तो कॉसिक की जगह साइन n पाई, तो n क्या है 1, यानी पाई/n, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू है, गामा 1/n की, जब हमने n की वैल्यू क्या किया है 1/2, यानी अब देखिए गामा 1/n, गामा 1/n इंटू गामा 1-1/n, गामा 1-1/n, इसकी वैल्यू हमें क्या मिला है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आया है ना। अब देखिए n की वैल्यू जब हम लोग 2/n पुट करते हैं, n की वैल्यू जब हम लोग 2/n पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें n की जगह पे 2/n पुट करने के बाद क्या मिलेगा, गामा 2/n इंटू गामा 1-2/n, n की जगह पे क्या पुट करेंगे 2/n, पहले क्या पुट किया था 1/n, पहले 1/n फिर 2/n, तो क्या मिलेगा गामा 1-2/n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन 2 पाई/n। अरे यहाँ पे 1 था तो फिर 1 पाई था, 2 है तो 2 पाई/n आ गया। ये ऐसे टर्म, इससे में क्या किसकी वैल्यू मिलेगा, ये जो सेकेंड वाला जो पेयर हमारे पास मिला, इसकी वैल्यू में हमारे पास क्या मिला है पाई साइन 2 पाई/n। ठीक है, अगला इसका स्टेप देखते हैं। ठीक है, और लास्ट टर्म जैसे n की जगह पे 1/n था तो n की जगह पे 1/n, फिर 1/n था, फिर 2/n, फिर ऐसे लास्ट करते हैं हमारे पास कितना आएगा, लास्ट टर्म हमारे पास क्या देखा है n-1/n स्क्वायर, तो एच डी रहेगा इज इक्वल टू, ये किसका वैल्यू था जब हमने n की वैल्यू क्या पुट किया था 1/n, फिर ये किसकी वैल्यू है जब n की वैल्यू क्या पुट किया था हमने 2/n, फिर ये 3/n की वैल्यू क्या है 3/n, लास्ट टर्म हमारे पास क्या था जब हमने n की वैल्यू क्या पुट किया n-1/n, जिससे हमारे पास ये वैल्यू आया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये जो पाई है कहाँ तक चलते जाएगा, जैसे मान लेते हैं 1 से लेकर 10 तक कितने डिजिट का यूज हुआ है 10, 1 से लेके 1 से लेके n तक कितने डिजिट का यूज हुआ है n तक, 1 से 1 n तक कितने डिजिट का यूज हुआ है 1 - n तक, तो पूरा जो लास्ट टर्म जो हमारे पास कितना है
n माइनस वन टर्म है तो वही हम लोग नीचे लिखने वाले, देखिए एम स्क्वायर इज इक्वल टू पाई की पावर एम एन माइनस वन, पाई की पावर क्या हो जाएगा n माइनस वन आ जाएगा, साइन पाई बाई टू इंटू साइन टू पाई बाई एन, यहाँ पे पाई बाई एन आएगा, सॉरी साइन पाई बाई एन इंटू साइन टू पाई बाई एन, यहाँ पे है ना साइन पाई बाई एन, यहाँ पे साइन पाई बाई एन, साइन टू पाई बाई एन इंटू साइन थ्री पाई बाई एन, ये ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक, साइन एन माइनस वन पाई अपॉन एन। ये क्वेश्चन पता है आपको कब समझ में आएगा आसानी से, जब आप साथ साथ करते जाइएगा कॉपी में, तो फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अब हम लोग पता है क्या करने वाले हैं, एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो टर्म एज इट इज रहेगा, अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, साइन पाई बाई एन, साइन टू पाई बाई एन, साइन थ्री पाई बाई एन, ये चलते जाएगा कहाँ तक, साइन एन माइनस वन पाई अपॉन एन, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आप शायद तक पहली बार देख रहे होगे, देख लो क्या है। साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू की पावर एन माइनस वन इंटू साइन थीटा बाई एन, साइन पाई प्लस थीटा बाई एन डैश डैश साइन एन माइनस वन पाई प्लस थीटा बाई एन। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थीटा की जगह पे एन फाइव पुट करते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू एन फाइव, यानी इस इक्वेशन में थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, एन फाइव, जिससे फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा बाई एन, और फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगा, एन इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो थीटा बाई एन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे साइन फाइव, तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा की जगह पे साइन एन फाइव इज इक्वल टू की पावर एन माइनस वन, ये एज इट इज रहेगा, साइन थीटा बाई एन, साइन थीटा बाई एन क्या है, साइन फाइव, यानी साइन फाइव ये टर्म आ गया। फिर है साइन पाई प्लस थीटा बाई एन, ये एन इसके डिवाइड में भी है, तो क्या आ जाएगा, थीटा बाई एन को क्या लिख सकते हैं, फाइव, यानी फाइव प्लस पाई बाई एन। फिर देखिए क्या आ जाएगा, साइन फाइव प्लस पाई बाई एन, पाई बाई एन कैसे आया, देखिए थीटा बाई एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइव, तो फाइव प्लस पाई बाई एन। फिर इस वाले टर्म में क्या लिखेंगे, साइन एन माइनस वन पाई थीटा बाई एन, यानी फाइव प्लस एन माइनस वन पाई अपॉन एन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, ये जो साइन फाइव जो है इसको क्या करेंगे, साइन एन फाइव के डिवाइड में भेज देंगे, साइन एन फाइव अपॉन साइन फाइव इज इक्वल टू की पावर एन माइनस वन साइन फाइव प्लस पाई बाई एन डैश डैश साइन इन फाइव प्लस एन माइनस वन पाई अपॉन एन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करने वाले, लिमिट्स लेंगे, लिमिट्स इसलिए लेंगे ताकि हमें इसकी वैल्यू मिल जाए, फिर बाद में इसकी वैल्यू मिल जाए। फाइव को क्या करेंगे, जीरो के पुट करने वाले हैं, लिमिट्स फाइव टेंस टू जीरो साइन एन फाइव, ये टर्म पहले हम लोग इस वाले पूरे टर्म की वैल्यू निकालेंगे, साइन एन फाइव अपॉन साइन फाइव, तो जिससे हमें फाइव की वैल्यू क्या पुट करना है, जीरो इज इक्वल टू लिमिट फाइव टेंस टू जीरो एन इंटू साइन एन फाइव अपॉन एन फाइव इंटू फाइव अपॉन साइन एन फाइव, साइन फाइव, देखिए साइन एन फाइव ये टर्म तो ये एज इट इज रह गया, ठीक है, और साइन फाइव ये टर्म भी एज इट इज है। हमने ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया, एन फाइव से ऊपर मल्टीप्लाई किया, और नीचे भी एन फाइव से मल्टीप्लाई किया, फाइव से फाइव ये कट गया, एन से एन ये कट गया। ऐसा इसलिए किए ताकि देखिए ये जो मिल रहा है हमारे पास, एक फॉर्मूला होता है जब किसी का भी लिमिट जीरो टेंस, जैसे यहाँ पे थीटा टेंस टू जीरो रहता है और ऊपर भी एंगल ऊपर नीचे एंगल सेम रहता है, तो इसकी वैल्यू हो जाता है वन। देखिए ऊपर भी फाइव है नीचे भी एंगल में फाइव है, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, वन। आ रहा है समझ में, वन इंटू वन, यानी इस पूरे वैल्यू का हमारे पास पता है आंसर क्या मिलेगा, एन इंटू वन यानी एन आ जाएगा हमारे पास। तो क्या लिखेंगे, एन इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म की वैल्यू हमें क्या मिला, एन, लिमिट जब फाइव टेंस टू जीरो करने के बाद इसकी वैल्यू क्या मिला, एन। अब इस वाले टर्म में देखते हैं क्या है, एन इज इक्वल टू की पावर एन माइनस वन साइन फाइव प्लस पाई बाई एन इंटू साइन फाइव प्लस टू पाई बाई एन। अरे यहाँ पे जैसे ये था वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होता, अगर फिर टू पाई बाई एन होता, फिर थ्री पाई बाई एन होता, ये तो एच डी चलते जाता, और लास्ट टर्म हमारे पास ये मिलता, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या है, साइन फाइव प्लस टू पाई बाई एन, फिर लास्ट क्या है हमारे पास, साइन फाइव प्लस एन माइनस वन पाई अपॉन एन, ठीक है। और फिर क्या करने वाले, अगेन टेकिंग लिमिट्स फाइव टेंस टू जीरो। अब हम किसके लिए लेंगे, अब इस वाली इक्वेशन को लिए लेंगे, एन इज इक्वल टू, उसका वैल्यू क्या आया था, एन आया था, इज इक्वल टू लिमिट्स फाइव टेंस टू जीरो, ये तो टर्म एज इट इज रहेगा, टू की पावर एन माइनस वन साइन फाइव प्लस पाई बाई एन इंटू साइन फाइव प्लस टू पाई बाई एन इंटू साइन इंटू फाइव प्लस एन माइनस वन पाई अपॉन एन। देखिए जब लिमिट्स फाइव टेंस टू जीरो है, यानी ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये फाइव है ये क्या हो जाएगा, जीरो, और ये भी जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारे पास, जिससे क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, देखिए एन इज इक्वल टू की पावर एन माइनस वन साइन पाई बाई एन इंटू साइन टू पाई बाई एन। देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, फिर जीरो, ये तो फिर साइन का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई एन साइन टू पाई बाई एन, फिर ऐसे चलता जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, साइन एन माइनस वन अपॉन एन इंटू पाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये जो वैल्यू हमारे पास दे रखा है, एन इज इक्वल टू की पावर एन माइनस वन, इसको क्या करते हैं, एन के डिवाइड में भेज देते हैं, तो एन डिवाइड बाई टू की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू साइन पाई बाई एन इंटू साइन टू पाई बाई एन डैश डैश साइन की पावर एन माइनस वन पाई अपॉन एन, ठीक है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था, एम स्क्वायर इज इक्वल टू पाई की पावर एन माइनस वन, और ये सारे वैल्यू हमारे पास उस समय था, ठीक है।
हम लोग इसकी वैल्यू निकालने के लिए इतना मतलब इस वाले फॉर्मूले का यूज किए थे साइन थीटा का, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें क्या मिल चुका है, साइन पाई बाई एन, हमें क्या चाहिए था साइन पाई बाई एन इंटू साइन 2 पाई बाई एन डैश साइन की पावर n माइनस 1 पाई अपॉन एन, और ये भी टर्म वही है जिसकी वैल्यू क्या है n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, यानी इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, वही नीचे है देखिए एम स्क्वायर इजकल टू पाई n माइनस 1 अपॉन n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, यह है n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मिलेगा देखिए एम स्क्वायर इजकल टू पाई की पावर n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। देखिए अब क्या मिलेगा, जिससे एम स्क्वायर इजकल टू बेस से पावर सेम है तो यानी 2 पाई की पावर n माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। और हम लोग जानते हैं अंडर रूट अगर x दे रखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, यानी इसका पावर के डिवाइड में आ जाता है, तो एम स्क्वायर इजकल टू 2 पाई की पावर n माइनस 1 अपॉन n। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट इधर आ जाएगा, m इजकल टू अंडर रूट 2 पाई की पावर n माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। जिससे क्या मिलेगा देखिए m इजकल टू 2 पाई की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन n माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 2, ये क्या है, इसी को हमें प्रूफ करना था, ये क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर, हेंस प्रूफ। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।